Hello everyone, my name is Sadaf and I am a physics teacher in a CBSE school. Today I am discussing here the topic Ohm's law, which is of class 12 topic, and it is very important and interesting topic of current electricity. तो सबसे पहले Ohm's law, जैसा कि टॉपिक का नेम है, इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम एंड ही पुट फॉरवर्ड दिस लॉ इन 1825. ओम्स लॉ जितना इजी और इंटरेस्टिंग हमें लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको समझना है. अगर हम बेसिक इसका क्लियर कर लेते हैं तो ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा और वही बेसिक आज मैं आपके सामने क्लियर कर रही हूँ. तो सबसे पहले ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओम्स लॉ. तो जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम यहाँ बना रखा है, दिस इज आर कंडक्टर और एनी रेजिस्टेंस. These are the two terminals of the battery, plus minus, it is potential difference. तो ओम्स लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्किट जब हम डिजाइन करते हैं, कोई भी सर्किट जब हम बनाते हैं, तो उसमें जो कंडक्टर या वायर जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो उस वायर या कंडक्टर में उतनी ही करंट फ्लो होगी जितना कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. और करंट फ्लो तभी होगी जब दोनों टर्मिनल्स अलग अलग पोटेंशियल पर हैं. वन इज एट हायर पोटेंशियल प्लस एंड वन इज एट लोअर पोटेंशियल माइनस. तो जॉर्ज साइमन ओम ने यही बताया था कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर में जो करंट फ्लो होती है वो डिपेंड करती है कि उसको जिस बैटरी से हमने कनेक्ट किया है उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. तो जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है कि ऑलवेज द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी. और रिलेशन जो आता है इसका V इज प्रोपोर्शनल टू I. सबसे पहली मिस्टेक यहीं पर होती है क्योंकि देयर इज डिसिमिलैरिटी बिटवीन द स्टेटमेंट एंड दिस रिलेशन. स्टेटमेंट में बोला जाता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और रिलेशन में लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो सबसे पहले इसको क्लियर करिए. दिस इज रिटन हियर